नमस्कार। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि कुंभ राशि में वक्री रहेगा। कर्क राशि वालों को इसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है वह प्रिडिक्शन यदि आपकी राशि कर्क है तो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। यदि आपका नाम भी कर्क राशि के वर्ण अक्षर के ऊपर है तो भी आपके लिए यह प्रिडिक्शन एप्लीकेबल रहेगा। जैसा कि हमको पता है कि कर्क राशि के जो वर्ण अक्षर है वह है ड और ह। तो यदि आपका नाम डी या एच से शुरू हो रहा है तो भी यह प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। सर्वप्रथम तो शनि महाराज आपसे 8th राशि में रहेंगे और क्योंकि आपसे वह 8th राशि में रहेंगे दैट मीन्स आपका 8th हाउस, 10th हाउस, 2nd हाउस और 5th हाउस एक्टिवेट रहेगा। और इस तरह के ग्रहों के में क्या परिणाम मिलता है वह दर्शाते हुए मंत्रेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, वक्रम शनेः अष्टमे दुखदायकम। अर्थात इस समय के दौरान दुखदायक अनप्लेजेंट इवेंट ज़्यादा होती है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। एक बात तो तय है कि यू कांट रिलाई ऑन योर लक। यदि आपकी लाइफस्टाइल जैसी है वैसी की वैसी रख के ही आपने इस समय के दौरान जीना कंटिन्यू किया तो शायद कोई परमानेंट डिसीज़ आपको हो सकता है। और यदि आपके परिणाम योर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स या आपकी बॉडी के सिम्टम्स आपको कुछ कह रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि आपको उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा परमानेंट कोई गोली लेनी पड़े उस तरह की ग्रह योग दिखा रहे हैं। आपको रेगुलर चेकअप करवाना होगा इस समय के दौरान, वह तय है। हालांकि शास्त्र ये कहता है कि इस समय के दौरान आपको सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा पोस्ट सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस है वह आपको हो सकते हैं, आइदर गायनेक इश्यूज़ या फिर प्रोस्टेट रिलेटेड इश्यूज़ होने की प्रबल संभावना है। हालांकि यदि आपने आपकी लाइफस्टाइल को चेंज किया या फिर योग या मेडिटेशन या फिर ऑल्टरनेट थेरापीज़ का उपयोग किया तो जो दुख होने वाला है आपकी हेल्थ के ऊपर उसके अंदर आप एक तरह से रिडक्शन भी ला सकते हो। सो यह गुड न्यूज़ शास्त्र दे रहा है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। हालांकि आपको एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट रहेगा क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली थी उतनी सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उसको अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाए। यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, आपका बिजनेस एक्सेप्शनली ग्रो होगा। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी में आपको एक तरह से आइदर स्टेगनेंसी मिलेगी या फिर आपकी सैलरी घट भी सकती है। सेविंग्स से आपको इस समय के दौरान बहुत लाभ होने वाला है। इतना ही नहीं, यदि एंसेस्टर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व हो जाएगा और आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरीली गेन होगा। ये भी हो सकता है कि आपने किसी स्क्रिप्ट में, स्टॉक मार्केट की किसी स्क्रिप्ट में आपने पैसे रखे हो या फिर आपने लॉटरी के अंदर पैसे लगाए हो तो इस समय के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल गेन हो, वैसे भी योग क्रिएट हो रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, लेकिन जो आपका फ्रेंड सर्कल है वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। कोई छोटी सी गलतफहमी के कारण आपके फ्रेंड सर्कल में बिकॉज ऑफ यू बहुत सारी गलतफहमी क्रिएट होगी और आपका फ्रेंड सर्कल शायद पूरी तरह से चेंज भी हो सकता है। परिवार से लाभ है और मित्रों से एक तरह से नुकसान है। संतान से आपको लाभ होगा। इतना ही नहीं, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको उसमें सक्सेस भी प्राप्त होगी। आपके परिवार में
कोई अच्छा सेलिब्रेशन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ भी और आपकी लव लाइफ भी इस समय के दौरान अच्छी व्यतीत होगी। हालांकि याद रहे, मित्रों से मतभेद होने की प्रबल संभावना है, तो आप जो भी करो वह सोच समझ के करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। आपने जितनी मेहनत की होगी उससे कई गुना मात्रा में आपको फल मिलेगा। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में अभ्यास कर रहे हो या फिर यदि आप फॉरेन जाना चाह रहे हो तो आपको 10% एफर्ट्स ज़्यादा डालनी होगी। लेकिन यदि आप अंडर ग्रेड में अभ्यास कर रहे हो, अप टू 12th स्टैंडर्ड अभ्यास कर रहे हो, तो आप जितनी मेहनत करोगे उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। एक बात याद रहे कि क्योंकि आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो बहुत सारा समय आपका वेस्ट हो सकता है और उसके कारण इच्छित कॉलेज में या इच्छित स्कूल में आपको शायद एडमिशन न भी मिले। तो हमारी सलाह है कि आपको 10% एफर्ट्स ज़्यादा डालनी होगी। अंत में आने वाला यह वक्री शनि का परिभ्रमण आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।